जिन्होंने मणिपुर में हिंदुस्तान की हत्या की है। ये एक अविश्वास का प्रस्ताव ऐसा है जिसमें प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के प्रति न जनता को अविश्वास है न सदन को अविश्वास है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बड़ी खबर के लिए आपको सीधे लिए चलते हैं न्यूज रूम, जहां से हमारे सहयोगी अलीम इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अलीम, क्या बड़ी खबर इस वक्त? बिल्कुल विभा, बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 बजे लोकसभा में बोलेंगे। पीएमओ ने यह जानकारी दी है। पीएमओ की तरफ से ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी गई है। शाम 4 बजे अविश्वास प्रस्ताव पर जवाब देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और पीएमओ की तरफ से यह अहम जानकारी ट्वीट के जरिए दी गई है। पीएमओ की तरफ से कहा गया है कि प्रधानमंत्री चर्चा में शामिल होंगे। विभा, शुक्रिया अलीम। तो ये बड़ी खबर इस वक्त, आज प्रधानमंत्री की तरफ से अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा में शामिल होते हुए जवाब दिया जाएगा। और आपको बताते चलें कि कल गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से दिया गया था जवाब, और ऐसे में अब आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से लोकसभा में चर्चा में शामिल होते हुए जवाब दिया जाएगा अविश्वास प्रस्ताव पर, जिसको लेकर विपक्ष लगातार मांग कर रहा था। कल राहुल गांधी की तरफ से ताबड़तोड़ हमले किए गए। उन्होंने कहा कि मणिपुर की हिंसा जिस तरीके से देखने को मिली, वहां पर केंद्र सरकार विफल रही। जिस तरीके से वहां पर घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है, उस पर क्या कार्रवाई की गई, जिसका जवाब देते हुए अमित शाह ने सीधे तौर पर कहा कि अब से पहले क्या कुछ घटनाक्रम रहे हैं, जिन सालों का जिक्र उन्होंने डेटा के जरिए किया, उसका हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि आज तक इससे पहले की जितनी भी सरकारें रही हैं, तकरीबन 6.5 साल से मणिपुर में बीजेपी की सरकार है। और ऐसे में उन 6 सालों में हमने क्या कुछ किया है, क्या तब्दीलियां आई हैं, किस तरीके से मणिपुर की जनता के अंदर विश्वास जागा है, उसका भी जिक्र उनकी तरफ से किया गया। साथ ही साथ इससे पहले की सरकारों में, इससे पहले किसी भी प्रधानमंत्री की तरफ से, जितने भी प्रधानमंत्री उस काल में रहे होंगे, ना तो घटनाओं पर जहां पर लगातार हत्याएं हो रही थी और हमले हो रहे थे, उन घटनाओं पर किसी तरह का कोई जवाब नहीं दिया गया। लेकिन अब जब जवाब मांगा जा रहा है तो जवाब दिया जाएगा। आज शाम 4 बजे का वक्त, जो पीएमओ की तरफ से ट्वीट करते हुए जानकारी सामने आई है। तो अविश्वास प्रस्ताव पर संसद में बहस लगातार जारी है। कल कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मणिपुर के बहाने मोदी सरकार पर हमला बोला, तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष पर तीखा हमला किया। और आज पीएम मोदी लोकसभा में विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव का जवाब देने वाले हैं। अविश्वास प्रस्ताव पर बहस के दौरान विपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि न तो लोगों को और न ही सदन को सरकार पर अविश्वास है। शाह ने कहा कि विपक्ष ने भ्रम फैलाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाया। उन्होंने कहा कि देश में कहीं भी अविश्वास का माहौल नहीं है। सरकार ने देश के 60 लाख गरीबों के लिए काम किया है और 9 साल में 50 से ज्यादा ऐतिहासिक फैसले लिए गए। अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार ने भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण को मिटाया है। शाह ने कहा कि अविश्वास प्रस्ताव से विपक्ष का चरित्र सामने आया है। एक अविश्वास का प्रस्ताव ऐसा है जिसमें प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के प्रति न जनता को अविश्वास है न सदन को अविश्वास है, और ये विश्वास प्रस्ताव लेकर आए। माननीय अध्यक्ष जी, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य जनता में भ्रांति खड़ी करने का उद्देश्य। जो समर्थन दिखाई पड़ा है वो बताता है कि अल्पमत का सवाल नहीं है, और जनता में भी विश्वास है। मान्यवर, जनता में विश्वास इसलिए है कि देश के 60 करोड़ गरीबों को उनके जीवन में नई आशा का संचार अगर कोई एक प्रधानमंत्री और एक सरकार ने किया है तो नरेंद्र मोदी सरकार। ये सरकार, मैं इस सदन के सामने आपके माध्यम से और इस सदन के माध्यम से पूरे देश की जनता को बताना चाहता हूं और धन्यवाद भी करना चाहता हूं। आजादी के बाद कोई एक सरकार और कोई एक नेता में जनता को सबसे ज्यादा विश्वास है तो ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। तो संसद में मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को लेकर बिहार की सियासत इस वक्त बेहद तेज नजर आती है। विपक्ष और पक्ष एक दूसरे पर हमले करते हुए लगातार नजर आते हैं। महागठबंधन ने जहां मोदी सरकार को हर मोर्चे पर फेल बताया है, तो बीजेपी ने विपक्ष के बाद
के पास कोई मुद्दा नहीं होने का आरोप लगाया। तो अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा को लेकर बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव ने एक बड़ा बयान दिया है। रामकृपाल यादव ने कहा कि कल गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष को धो दिया, विपक्ष के पास कोई जवाब नहीं था। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन में बोलने वाले हैं। घमंडिया लोगों की फिर से धुलाई जो है वो बयानों के जरिए होती नजर आएगी। कल आदरणीय माननीय गृह मंत्री जी ने धो दिया विपक्ष को, उनके पास कोई जवाब ही नहीं था। सारे चीजों का जवाब विस्तार से, एक एक चीज का जवाब, मणिपुर इशू को लेकर जो उन्होंने सवाल उठाया था, सारी बातों के जवाब दिए और घेरे में कटघरे में खड़ा करने का काम किया। और निश्चित तौर पर आज प्रधानमंत्री जी जब जवाब देंगे, विपक्ष को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। मान्यवर सांसद रामकृपाल यादव को आप सुन रहे थे, जिन्होंने सीधे तौर पर कहा कि कल अमित शाह जो कि देश के गृह मंत्री हैं, उनकी तरफ से जब जवाब दिया गया तो सवाल का जवाब सुन के ही इन्हें समझ में आ गया होगा कि अविश्वास प्रस्ताव पर सिर्फ जिस तरीके से माहौल बनाने की कोशिश की गई वो जवाब इन्हें समझ में आया होगा। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जवाब देते हुए नजर आएंगे। वहीं बिहार के वित्त मंत्री विजय चौधरी ने मोदी सरकार को हर मोर्चे पर विफल बताया है। सुनिए क्या कुछ कहा है उन्होंने। केंद्र सरकार को कहना चाहते हैं कि भाई ये लोक लुभावन नारे गढ़ने के बजाय कुछ सीरियस एफर्ट जो कहते हैं, गंभीर प्रयास करे इन प्रदेशों के नागरिकों को विश्वास में लेके, जो सारे राजनीतिक दल हैं उनको विश्वास में लेके कुछ ऐसा करे जो इन प्रदेशों में शांति हो, क्योंकि ये किसी एक प्रदेश की बात नहीं है, ये पूरे राष्ट्रहित की बात है। इसलिए केंद्र सरकार को इस दिशा में पहल करना चाहिए। आजकल में भले संसद में अविश्वास प्रस्ताव गिर जाए, लेकिन ये स्थितियां जो हैं इनको कोई कैसे नकार सकता है। ये तो देश के लोग बहुत ही नजदीकी से, बहुत बारीकी से, बहुत गंभीरता से देख रहे हैं। इसलिए केंद्र सरकार को ये नारे गढ़ना छोड़कर कुछ गंभीर कार्रवाई करनी होगी। और समस्तीपुर से बड़ी खबर आ रही है, जहां दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई है। लड़की को भगाने को लेकर मारपीट की घटना सामने आई है। प्रेमी भगाकर दिल्ली ले जा रहा था लड़की को, जहां पर मारपीट हुई और मारपीट में 4 लोग जख्मी हो गए हैं। 2 महिलाएं भी इन जख्मी लोगों में शामिल हैं और फिलहाल इन्हें अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। मथुरापुर ओपी क्षेत्र की यह घटना और फिलहाल पुलिस की तरफ से इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई है। कहा जा रहा है कि गोविंदपुर अकबरपुर गांव का रहने वाला युवक अपनी प्रेमिका को भगाकर दिल्ली ले जा रहा था और तभी लड़की के घर वालों ने लड़के और उसकी मां को हाजीपुर में पकड़ लिया और जीआरपी के हवाले कर दिया। बातचीत के बाद लड़की और उस महिला को वापस समस्तीपुर लाया जा रहा था और इसी दौरान दोनों को लेकर अकबरपुर ले जाने के दौरान महिला के परिवार वाले और दूसरे बदमाशों ने मारपीट शुरू कर दी। समस्तीपुर से उसको लेकर भाग रहा था, हाजीपुर में हम लोग पकड़े हैं। जीआरपी वाला के गए वहाँ पर, लड़की हवाले किए जीआरपी वाला के वहाँ पे, वहाँ से हुआ है बातचीत, तो जाके वहाँ से छोड़ा है बाजार समिति मथुरापुर ओपी थाना, वहाँ जाके बोले हैं, फोन किए हैं, वहाँ से छुड़वाया है थाना। तो लड़की को लेके आ रहे थे समस्तीपुर अकबरपुर गांव में, सब फोन करके गाड़ी ड्राइवर जो है, जो गाड़ी बुक किए हुए थे स्कॉर्पियो, ड्राइवर फोन करके सबको बुलाया घाट पे। खबर भागलपुर से, जहां तिलका मांझी विश्वविद्यालय के कुलपति आज विश्वविद्यालय थाना पहुंचे और छात्रों पर एफआईआर नहीं दर्ज करने की मांग की। पीजी बॉयज हॉस्टल में पानी भर गया था, छात्रों ने नाला काटकर पानी को भैरव तालाब में बहा दिया। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत भैरव तालाब में काम चल रहा था। निर्माण कंपनी ने छात्रों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आवेदन दिए। कुलपति ने पुलिस से एफआईआर दर्ज नहीं करने की अपील की और कहा कि विश्वविद्यालय प्रबंधन पूरे मामले की जांच कराएगा।
इसलिए कि छात्रों ने शिकायत की कि हम लोगों पर एफआईआर किया गया और कंस्ट्रक्शन कंपनी जो भैरवा तालाब ये जो विश्वविद्यालय के अंतर्गत जो हॉस्टल में रह रहे हैं छात्र, अगर कोई वाद विवाद होती है तो उसका मतलब एफआईआर करने के आर दे क्रिमिनल्स and they are the student of the university who are living outside the district, गांव के देहात के या दूसरे जिला के लोग पढ़ने के लिए आए हैं और एफआईआर कर दिया। एफआईआर किसी भी हालत में नहीं होने दूंगा, मैं बता देता हूं, इसलिए कि हमारे छात्र तो कोई यहाँ पढ़ने के लिए आए हैं, उसके लिए उसकी जांच की जाएगी। मैं एक कमेटी बनाऊंगा, है ना, दोनों पक्षों को देख करके देखेंगे। प्रॉक्टर के अध्यक्षता में एक कमेटी होगी जिसमें थाना इंचार्ज होंगे, उसके जो भी मैनेजर होंगे या जिसने भी लिखा है उसको बुलाया जाएगा और एक आपस में देखा जाएगा कि कौन पक्ष दोषी है। कटिहार में सूदखोरी का खौफनाक चेहरा सामने आया है। पैसे के लेन देन के विवाद में दो लोगों ने मिलकर एक मदरसा शिक्षक को जिंदा जला दिया। इलाज के दौरान मोहम्मद गालिब की मौत हो चुकी है। घर में चीख पुकार मची है, हर ओर मातम पसरा है। घर के मालिक मोहम्मद गालिब अब इस दुनिया में नहीं है। मोहम्मद गालिब को दो लोगों ने मिलकर जिंदा जला दिया। इलाज के दौरान गालिब की मौत हो गई। हाँ, वो भी पैसा दिया, वो ज्यादा धमकी, हमको भी धमकी दिया था। हमको फोन लगा करके 2 घंटा हमसे बात किया था। हम तो मदरसे में पढ़ा रहे थे बच्ची सबको, हमको मालूम नहीं। मोहम्मद गालिब मदरसे में पढ़ाते थे, साथ ही कम ब्याज दर पर पैसे लेकर ज्यादा ब्याज दर पर पैसा लगाते थे। इनसे पैसा लेने वाला पैसा लेकर भाग गया। गालिब पर 70 से 80 लाख का कर्ज हो गया था, जिसके बाद वसूली भाइयों का इन पैसे वसूलने के लिए इन पर दबाव बढ़ता गया और एक रोज नावेद और नाहिद ने मिलकर गालिब को मिट्टी का तेल छिड़क कर जला दिया। 5-6 आदमी मिलकर के आग लगाकर जलाकर मार दिया। इसको फोन से बुलाया गया है, घर से बुलाया गया है। पुलिस ने गालिब के दोनों गुनाहगारों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन मामले की तहकीकात अब भी जारी है। इन्होंने घटना को अंजाम दिया था मोहम्मद नावेद और मोहम्मद नाहिद। तो इन दोनों से 1 से 6 लाख रुपए और 1 से 2 लाख रुपए जो है वो लिया था और यही पैसे की जो है वो लोग तगादा कर रहे थे, डिमांड कर रहे थे, वो दे नहीं पा रहा था। इसी बीच में जो है विवाद जो है बढ़ता गया और इसी में इन दोनों अभियुक्तों ने जो है नावेद और नाहिद ने इस घटना को अंजाम दिया। सूदखोरी के जाल में फंसाकर गालिब की हत्या कर दी गई। वैसे तो हत्या के दोनों आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं, लेकिन इस घटना ने कई सवाल पैदा कर दिए हैं। आखिर सीमांचल के इलाके में सूदखोरी के रैकेट कैसे पनप रहा है? सवाल ये भी है कि इसके पीछे कोई बड़ा रैकेट तो काम नहीं कर रहा और सीमांचल में सूदखोरी के खेल पर कैसे लगाम लगेगा? कटिहार से संवाददाता सुब्रत गुहा की रिपोर्ट। जमुई सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में घायल अज्ञात रेल यात्री को यूरिन बैग के बदले कोल्ड ड्रिंक की बोतल लगाने के मामले में अब कार्रवाई शुरू हो चुकी है। न्यूज 18 पर खबर चलने के बाद सिविल सर्जन ने अस्पताल अधीक्षक और मैनेजर से शो कॉज किया है। इसके बाद अस्पताल अधीक्षक ने मामले की जांच के लिए कमेटी बैठाई। वहीं इस मामले में सिविल सर्जन ने हैरान कर देने वाला बयान दिया। सिविल सर्जन ने कहा कि मरीज के यूरिन से बिछावन जो है, बेड जो है वो खराब ना हो, इस वजह से कोल्ड ड्रिंक की खाली बोतल लगाई गई थी। बता दें कि रेल पुलिस ने अज्ञात रेल यात्री को गंभीर अवस्था में बेहोशी की हालत में सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया था, जहां इलाज के दौरान अज्ञात रेल यात्री की मौत हो चुकी थी। मामले में सिविल सर्जन ने कहा कि उस समय ड्यूटी पर तैनात लोगों से जवाब मांगा गया है। कैडर फुल है, इमरजेंसी में लावारिस मरीज है, कोई इसको देखने वाला नहीं है। डॉक्टर ने लगा दिया कैथेटर और यूरो बैग क्या है, एक कंटेनर है उसका। यदि वो आने में देर हुई तो हो सकता है कि बोतल काट के इसलिए कि बिछौना न भीग जाए। ये भी तो आपको देखना होगा, फोटो में देखे होंगे कि उस लावारिस मरीज को भी बहुत प्रतिष्ठा के साथ ये पर रखा गया है ना। और कभी कभी ऐसा हो जाता है, इसको बहुत ज्यादा ये लेने की जरूरत है। तेज हो रही गंगा की धार, गंडक का विकराल अवतार। नदियां लाल निशान के पार, क्या है तैयारी सरकार? नदियां बदल रही आकार, बाढ़ के खतरे से हाहाकार। उफान पर नदियों की धार, लोग झेल रहे कटाव की मार।
आफत और आपदा का वार, मुसीबत में है घर परिवार। तो भागलपुर के बरारी गंगा घाट पर गंगा नदी अब खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। जिले के निचले इलाके में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। लोगों की सुरक्षा को देखते हुए बरारी गंगा घाट पर एसडीआरएफ की टीम की तैनाती कर दी गई है। संवाददाता विकास कुमार सिंह की रिपोर्ट देखिए। भागलपुर में लगातार बारिश होने से गंगा के जलस्तर में वृद्धि हो रही है। इस वक्त मैं भागलपुर बरारी के गंगा घाट पर हूं और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से जो गंगा का जलस्तर है वो लगातार बढ़ रहा है। गंगा खतरे के निशान से ऊपर बह रही है और बरारी गंगा घाट पर लोगों की और श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखते हुए एसडीआरएफ की टीम को लगाया गया है। और साथ ही जिस तरह से गंगा के जलस्तर में वृद्धि हो रही है, ऐसे में निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा अब मंडराने लगा है। जलस्तर कैसे बढ़ रहा है, कितना बढ़ा है अभी तक पानी गंगा का? अभी तो एक दिन में था 0 पर भी था, उसमें 32 आ गया। 32 से जो है ना अब 33 पे छूने वाला। एक दिन में मतलब कि 1 हाथ पानी बढ़ गया। एक दिन में 1 हाथ पानी बढ़ रहा है। तो लोग आ रहे हैं यहाँ पर स्नान करने के लिए, तो दिक्कत हो रही है? स्नान करने आ रहे हैं। जो थोड़ा सा सीढ़ी बचा हुआ है उसी सब डूब गया है। 2 सीढ़ी बचा हुआ है, उसी में आदमी धीरे धीरे लहा रहा है। तो परेशानी हो रही है, जलस्तर बढ़ रहा है तो? हाँ, जलस्तर रास्ता तो सब बंद हो गया। आदमी को बाथरूम जाने के लिए बहुत कष्ट हो गया। तो अगर लगातार जिस तरह से गंगा बढ़ रहा है, अगर लगातार बढ़ता रहा तो दिक्कत तो हो जाएगी। हाँ, वो तो आ जाता है पानी जो है ना, दूर तक रोड से चाहे सब ये डूब जाता है। टोटल मंदिर में पानी घुस जाता है। देखिए, ये बरारी का सीढ़ी घाट है और जो सीढ़ी है घाट का वो पूरी तरह से डूब गया है। लोग स्नान कर रहे हैं। हालांकि गंगा खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है और जिस तरह से लगातार गंगा के जलस्तर में वृद्धि हो रही है, तो ऐसे में निचले इलाकों में अब बाढ़ का खतरा जो है वो मंडराने लगा है। हालांकि भागलपुर जिला प्रशासन की ओर से बरारी के सीढ़ी घाट पर लोगों की सुरक्षा को देखते हुए एसडीआरएफ की टीम को तैनात किया गया है। विकास कुमार सिंह, न्यूज़ 18 भागलपुर। तो अपना बिहार के इस बुलेटिन में बस इतना ही। चलते चलते